गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? चलो बढ़िया सब। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे थे। जेई का पार्ट 2 हम लोगों ने खत्म किया था। आज पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। लास्ट में कुछ कट गया था, तो लास्ट वाला जो पार्ट बच गया था उसको पहले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ेंगे कि अगर हम लोग सर ओरिजिन को कहीं शिफ्ट कर देते हैं, ओरिजिन को 0 0 ना रख के किसी और पोजीशन पे शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारा नया कोऑर्डिनेट क्या होगा सर। पहले तो वो पढ़ने वाले हैं। फिर क्या हम लोग पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज ऑफ अ पॉइंट पढ़ेंगे। सर इमेज ऑफ अ पॉइंट तो पढ़ रखा है पहले ही, फोटो परपेंडिकुलर के साथ। हाँ, तो आज हम कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे कि इमेज ऑफ अ पॉइंट, अगर कोई पॉइंट दिया है तो उसका इमेज का जो कोऑर्डिनेट होगा वो अगर कुछ एक्स एक्सिस में पूछ रहा है, वाई एक्सिस में पूछ रहा है, तो हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो वो आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम पढ़ेंगे आज पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। कल हम लोगों ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, उनका इक्वेशन देख लेंगे, ठीक है? पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला, ठीक है? उसके बाद क्या देखेंगे? कंकरेंट लाइंस देखेंगे सर। कॉन्करेंसी, कॉन्करेंसी क्या होता है सर? कि अगर कोई भी 3 लाइन्स, 4 लाइन्स, 5 लाइन्स, जितने भी लाइन्स हो, ठीक है, तो वो अगर एक पॉइंट से पास कर रहे हैं तो वो उनका क्या कहलाता है? कॉन्करेंसी कहलाता है, ठीक है? और लाइन्स क्या कहलाता है? कॉन्करेंट लाइन्स कहलाते हैं। तो आज उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई एक लाइन दिया हुआ है, एक्स एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दिया है, तो बेसिकली वो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो ट्रेंगल बना रहा है, काटेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, तो जो ट्रेंगल बनाएगा उसका एरिया निकालना पड़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे सर? आज फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? चलो बहुत हो जाएगा, मतलब खत्म ही है लगभग। आज इसको पूरा हमें क्या करना है? खत्म कर देना है, ठीक है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सर, कुछ हम लोग पढ़ रहे थे, क्या चीज़ पढ़ रहे थे जो कट गया था लास्ट में? हाँ भाई पूरा लास्ट में क्या चीज़ पढ़ रहे थे जो कट गया था? अच्छा, डायगनल्स वाला पढ़ रहे थे। चलो, तो सर आपने एक डायगनल दिया हुआ था, आपने एक पैरेललोग्राम दिया हुआ था, ठीक है? मैंने एक पैरेललोग्राम दिया हुआ था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है? ये मैंने दिया हुआ था। तो ये L1 है, इसका क्या था? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये L2 था, ये क्या है? A1x प्लस B1y प्लस डी C2 इज इक्वल टू 0 प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये क्या था? L3 था, तो ये हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस D1 इज इक्वल टू 0। ये क्या था? L4 था, A2x प्लस B2y प्लस D2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमने कहा था सर डायगनल का इक्वेशन बताना है, डायगनल AC का इक्वेशन। अगर मैं डायगनल AC का इक्वेशन बता पूछूं तो क्या कहेंगे सर? इन दोनों का इंटू माइनस इन दोनों का इंटू, यानी कि क्या? L1 इंटू L3 माइनस L2 इंटू L4। ये हमारा क्या आ जाएगा? डायगनल AC आ जाएगा सर। उसी तरह अगर मैं BD का पूछूं, BD वाला ये वाला है सर, तो ये दोनों का मल्टीपल माइनस ये दोनों का मल्टीपल, यानी कि क्या? यानी कि सर L1 इंटू एल फोर, L1 इंटू L4 माइनस L3 इंटू L2 माइनस L3 इंटू L2 इज इक्वल टू 0। ये क्या दे देगा सर? BD दे देगा सर। हाँ सर, इतना तो पढ़ लिया था। अगर ये पढ़ लिया था तो दिमाग में क्या ये आया कि सर ये जो थे L1 इंटू L3, सर ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थे। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर मैं माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देना चाहिए। आप यहाँ पे कह रहे हो कि वो सिंगल लाइन दे रहा है, AC तो एक सिंगल लाइन है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थोड़ी है। बिल्कुल सर, आप सही बात कर रहे हैं, इतना तो मेरा दिमाग चला ही नहीं। अगर नहीं चला तो थोड़ा सा चलाओ। अब ये बताओ मेरे को कि L1 इंटू L3 करेंगे तो क्या आएगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आएगा। ठीक है सर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आएगा। जैसे ही मैं L1 इंटू L3 किया, ध्यान देना, तो x का कोएफिशिएंट क्या आएगा सर? सॉरी, एक्स स्क्वायर का सर A1 इंटू A2 एक्स स्क्वायर आएगा सर। आएगा क्या? आएगा। उसी तरह वाई स्क्वायर का क्या कोएफिशिएंट आएगा? B1 इंटू B2 वाई स्क्वायर आएगा सर। L1 इंटू L3 की बात कर रहा हूँ। अब L2 इंटू L4 में आ जाओ। L2 इंटू L4 मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा सर? A1 इंटू A2। क्या यहाँ पे भी A1 A2 आ रहा था? हाँ सर, बीच में क्या माइनस है, कट जाएगा। वाई वाले में, वाई वाले में वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा सर? B1 इंटू B2। यहाँ से क्या आ रहा था? B1 इंटू B2, वाई स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है? तो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन कैसे लिखते थे हम लोग? सर ऐसे लिखते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए। स्ट्रेट लाइन कैसा होता है सर? स्ट्रेट लाइन में सिर्फ x वाला टर्म रहेगा, y वाला टर्म रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या एक्स स्क्वायर कट गया? कट गया सर। क्या वाई स्क्वायर कट गया? कट गया सर। अब एक्स वाई वाला टर्म देखना है। अगर एक्स वाई वाला टर्म देखना है तो मेरे भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? A1 B2। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? A2 B1। A1 B2 प्लस A2 B1। वैसे ही यहाँ पे कर दो तो ये क्या आ जाएगा? A1, यहाँ से देखो, A1 B2 XY A1 B2
और प्लस a2 b1 xy का टर्म वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ x का टर्म, y का टर्म और कांस्टेंट, जो कि क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। और अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा सर, आपने अब ये कैसे बोल दिया कि L1 इंटू L3 माइनस L2 इंटू L4 ही AC होगा, क्या वो BD नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, ध्यान देना। अगर AC, मैं AC में बात करूं, पॉइंट A को मैं पकड़ लेता हूं, ठीक है। पॉइंट A को मैं जैसे ही पकड़ा, पॉइंट A से क्या L1 पास कर रहा है? हाँ सर, L1 पास कर रहा है, यानी कि L1 पे अगर मैं ये पॉइंट A रखूं तो क्या जीरो होगा? हाँ सर, L1 मेरा क्या होगा? जीरो होगा सर। क्या L3 पास कर रहा है? नहीं सर, L3 पास कर नहीं कर रहा, तो L3 जीरो नहीं होगा सर। अच्छा, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, क्या L2 पास हो रहा है? नहीं सर, L2 भी पास नहीं हो रहा, तो L2 भी जीरो नहीं होगा। L4 पे आ जाओ, L4 पास हो रहा है क्या A1 से? हाँ सर, A से पास हो रहा है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो इंटू समथिंग माइनस समथिंग इंटू जीरो, तो जीरो माइनस जीरो, हाँ सर ये जीरो दे देगा। ये A से तो पास कर रहा है सर, अगर ये C से भी पास कर रहा होगा तो यही मेरा डायगोनल AC होगा, ठीक है। C से भी देख लेते हैं, जैसे ही C से देखेंगे इस बार, तो C से क्या क्या पास कर रहा है? L2 और L3 पास कर रहा है। सर L2 तो जीरो हो जाएगा। अच्छा सर, L3 भी जीरो हो जाएगा। क्या L1 जीरो होगा? नहीं सर, L1 जीरो नहीं होगा। क्या L4 जीरो होगा? नहीं सर, L4 भी जीरो नहीं होगा। तो समथिंग इंटू जीरो, जीरो हो गया सर। जीरो इंटू समथिंग, जीरो हो गया सर। जीरो माइनस जीरो, फिर क्या हो जाएगा सर? जीरो आ जाएगा। तो हमारा इसीलिए क्या आता है, डायगोनल AC आता है। उसी तरह आप BD के लिए भी चेक कर सकते हो, ठीक है, कर लेना। आगे बढ़ते हैं फिर। अगला क्या है, हमारे पास एक रोम्बस दिया हुआ है। एक क्या दिया हुआ है? रोम्बस दिया हुआ है। इसी को देख लो, इसी को यहीं पे देख लो। अब सपोज करो दूसरा केस। दूसरा केस क्या है, अभी रोम्बस दे दिया है, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना पता चला सब हौच पौच कर दोगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? लेके बताओ। ले लिया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमें रोम्बस दिया है सर, रोम्बस दिया है मतलब, रोम्बस दिया है मतलब सब पैरेललोग्राम तो होगा ही। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, बिल्कुल सर पैरेललोग्राम है। प्लस इसमें क्या हो जाता है, एक एडिशनल चीज आ जाता है, जो सर ये साइड होगा वही ये साइड होगा, वही ये साइड होगा वही ये भी साइड होगा, चारों साइड्स बराबर होंगे सर। बिल्कुल यही होता है। चलो अब आगे देखते हैं। कह रहा है रोम्बस में आपको एक स्पेशल कंडीशन निकालना है, ठीक है। मैं निकाल के बताता हूँ कि उसमें सवाल पूछेगा क्या बेसिकली। पहले स्पेशल कंडीशन देख लेते हैं। सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने कल पढ़ रखा था। क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो और कुछ नहीं सर, बेस इंटू हाइट होता है। होता है क्या? हाँ सर, बेस इंटू हाइट होता है। अगर बेस इंटू हाइट होता है तो क्या एरिया ऑफ रोम्बस भी इसी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम है। हाँ सर, उसका भी निकाल सकते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अच्छा सर, मेरे को बेस पता है, बेस पता है, एक काम करो अपने से हाइट इस पे डाल दो। कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं दिक्कत नहीं है, तो एक काम करो, इसका नाम P1 दे दो। ठीक है सर, बेस पता है, बेस पता है, इस पे भी एक क्या काम करो, हाइट डाल दो। डाल दिया क्या? कोई दिक्कत नहीं सर? दिक्कत नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ रोम्बस जो होगा वो क्या होगा, बेस इंटू हाइट होगा, यानी AB इंटू P1 होगा। AB इंटू P1 होगा, और वही किसके बराबर होगा, बेस इंटू हाइट, यानी BC इंटू P2 के बराबर होगा। BC इंटू P2 के बराबर होगा। अच्छा सर, AB इजिकल टू BC है, बिल्कुल है, काट दो। तो हमें यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, रिलेशन आ गया सर P1 इजिकल टू P2 आ गया सर। सर ये P1 P2 है क्या? P1 P2 कुछ नहीं है मेरे भाई, P1 P2 कुछ नहीं है। ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है। ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी है। क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? हाँ सर, तो वही तो होता है। अच्छा ये क्या है सर? ये भी कुछ नहीं है सर, ये पैरेलल लाइन है। ये भी क्या है, पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन के बीच में दूरी है सर, दूरी। वो तो पढ़ ही रखा है सर, हाँ पढ़ रखा है, अगर पढ़ रखा है तो बता दो। ये P1 की अगर मैं बात करूं तो ये P1 क्या आ जाएगा सर, C1 माइनस C2 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि P1 जो होगा वो और कुछ नहीं, मॉड ओवर C1 माइनस C2 होगा, बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर होगा। इसका डेरिवेशन भी कर ही लिया है, बिल्कुल कर लिया है सर। अच्छा इक्वल टू होगा किसके सर, P2 के। और P2 है किसके बराबर सर, P2 इन दोनों के बीच की दूरी है, यानी कि मॉड ओवर D1 माइनस D2, मॉड ओवर D1 माइनस D2, और बाई रूट ओवर क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये दोनों क्या होंगे सर, बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, आपको क्या क्या दिया रहेगा, आपको हो सकता है ये चारों इक्वेशन दिया हो, चारों इक्वेशन दिया हो जिसमें से कोई भी एक टर्म, चारों इक्वेशन दिया रहेगा जिसमें से कोई भी एक टर्म आपको अननोन रहेगा, वही अननोन टर्म पूछेगा कि क्या है, ठीक है। चाहे वो कांस्टेंट हो सकता है, चाहे वो ABC में से कुछ हो सकता है, चाहे वो D भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको बेसिकली सब वैल्यूज दी रहेंगी, सिर्फ एक वैल्यूज अननोन रहेगी, वो उसमें से निकालना रहेगा रोम्बस के कंडीशन में। तो क्या निकाल लेंगे, हाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर कर देंगे, वहां से हमारे सारे कॉन्स्टेंट्स में जो रिलेशन आता है वो रिलेशन हमारा आ जाएगा। आ जाएगा क्या? आ जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं फिर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन देख लेते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन,
अगर ओरिजिन को स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, लेना स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, सर अगर ओरिजिन पे है, ठीक है, ओरिजिन हमारा 0 पे ही है, तो कोऑर्डिनेट क्या है, कुछ भी मान लो, सपोज क्या है, एक्स और वाई है। अब हम क्या कर रहे हैं सर, अब हम ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं सर, कितना शिफ्ट कर रहे हैं सर, एच और के शिफ्ट कर रहे हैं, x1 y1 शिफ्ट कर रहे हैं, जो मर्जी उतना शिफ्ट करा दो, ठीक है। अब हमें नया कोऑर्डिनेट निकालना है सर, तो नया कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, ठीक है, वो देख लेते हैं। चलो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, अच्छा सर अगर ओरिजिन यहाँ होता तो हमारा ये कोऑर्डिनेट कितना था सर, एक्स और वाई। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस था, अब हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस को यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं, कितने कितने कोऑर्डिनेट से सर, एच और के कोऑर्डिनेट से कर दिया। अब भी ये पॉइंट क्या है सर, यही है सर, एक्स और वाई है सर, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में, अब नया कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर, ये तो इसके रिस्पेक्ट में था ना, इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बताओ, ये कितना चला गया आगे, ये चला गया सर एच आगे। अगर एच आगे चला गया तो ये पूरा का पूरा एच आगे शिफ्ट हो गया, तो ये तो एक्स पूरा यहां से यहां तक था, तो यहां से यहां तक क्या आ जाएगा सर, इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो और कुछ नहीं, एक्स माइनस एच आएगी। बिल्कुल सही बात है, बात समझ में आ गई क्या, ये पूरा पूरा एच आगे शिफ्ट हो गया, अगर एच आगे शिफ्ट हो गया तो यहां से यहां तक की दूरी एक्स थी, मेरे भाई यहां से यहां तक की दूरी एक्स थी, यहां से यहां तक की दूरी एक्स है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या आ जाएगी, एक्स माइनस एच ही तो आएगी, ये वाली दूरी क्या आएगी, हाँ सर एक्स माइनस एच आएगी, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, यहां से यहां तक की दूरी क्या थी, वाई थी, यहां से यहां तक की दूरी क्या थी, के थी, ये ऊपर चला गया, तो ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा सर, ये वाला डिस्टेंस जाएगा वो और कुछ नहीं, वाई माइनस के आएगा, ठीक है। तो अगर ओरिजिन शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, कितने से, एच और के से, ठीक है, पॉइंट पी का एक्स और वाई दिया है, तो ये पॉइंट अब जो पी डैश होगा वो और कुछ नहीं, एक्स माइनस एच होगा, कॉमा वाई माइनस के होगा। सर अगर इसकी शिफ्टिंग आप आगे की हो, मैं पीछे कर दूं तो, अरे मेरे भाई पीछे कर दोगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एच आएगा, माइनस क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा पूरा, ये अभी x माइनस एच है, अगर जैसे तुमने 1 2 शिफ्ट किया तो x माइनस वन वाई माइनस टू, सर इसको पीछे शिफ्ट कर रहे हैं, -1 -2, तो मेरे भाई x माइनस -1 वाई माइनस -2, h की वैल्यू -1 आ जाएगी, k की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो शिफ्टिंग क्या हो जाएगा, हमेशा ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है, x माइनस एच वाई माइनस के से हमारा क्या हो जाएगा, नया कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, निकल जाएगा क्या, बिल्कुल सर निकल जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, ले लिया क्या, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमें क्या पढ़ना है, इमेज पढ़ना है, ठीक है। अब हम इमेज ऑफ अ पॉइंट देख लेते हैं, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उनका इमेज बताना है, ठीक है, और याद भी रखना है, याद भी रखना है सर, याद भी रखना है। चलो बहुत आसान है, देखो पहले क्या है, ये एक पॉइंट है पी, ठीक है, ये क्या है सर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर अगर मैं इसका इमेज पूछूं एक्स एक्सिस में, किसमें, एक्स एक्सिस में, यानी कि y इज इक्वल टू 0 में, ध्यान देना, पूछेगा कि इमेज ऑफ अ पॉइंट पी, इमेज ऑफ अ पॉइंट पी इफ y इज इक्वल टू 0 एक्ट एज अ मिरर, तो क्या कहना है सर, सर ये जो होगा, ये दूरी हमें पता है सर कितना है, x है, ये हमें दूरी पता है कितना है सर, y है, तो ये तो x ही रह जाएगा सर, ये जितना ऊपर गया उतना ही क्या हो जाएगा सर, नीचे आ जाएगा सर, तो जो इसका कोऑर्डिनेट आएगा सर वो और कुछ नहीं, x कॉमा माइनस वाई होगा, होगा क्या, होगा, हाँ सर, तो इमेज, अगर मैं इसमें इमेज पूछूं, इमेज ऑफ p, ठीक है, इफ x एक्सिस इज मिरर, अगर एक्स एक्सिस मिरर है तो इमेज क्या हो जाएगा बेटा, इमेज हो जाएगा सर, ये तो एक्स था तो एक्स ही रह जाएगा, ये वाई ऊपर जा रहा था तो वाई माइनस आ जाएगा, क्यों सर,
क्योंकि ये दूरी क्या होगी सर, बराबर होगी। इमेज हमेशा अगर आप मिरर रखते हो तो जितने दूरी पे आप खड़े होते हो इमेज भी उतनी दूरी पे खड़ा होता है क्या, तो वहीं से आ जाएगा ये। अच्छा, अब वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है, तो इस बार बोलेगा कि जो मिरर है वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो है। मिरर जो है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो एक लाइन है, ठीक है, वो एक्ट एज क्या कर रहा है, मिरर काम कर रहा है। तो मेरे भाई ये अगर एक्स है तो ये भी कितना आएगा पीछे, ये भी माइनस एक्स पीछे आएगा। ये अगर वाई था तो हाँ सर ये भी कितना होगा, वाई ही होगा, ठीक है। अच्छा वाई ही होगा, यानी कि ये जो पॉइंट आएगा इस बार जो पॉइंट आएगा, यानी कि पी डबल डैश जो आएगा वो कितना आएगा सर, माइनस एक्स कॉमा वाई आएगा। ये कब आएगा, ये कब आएगा सर, इमेज ऑफ पी, ध्यान देना ये आएगा इमेज ऑफ पी इफ वाई एक्सिस इज मिरर। अगर वाई एक्सिस आपका मिरर है तो डायरेक्ट आप इसको कह सकते हो कि इमेज होगा क्या, बिल्कुल सर होगा। उसी तरह ध्यान देना, कि वही है, पॉइंट वही है, सेम है, पॉइंट वही है, सेम है। अब बोल रहा है कि इफ x इज इक्वल टू वाई क्या है, ये हमारा मिरर है, x इज इक्वल टू वाई क्या है, मिरर है, ठीक है। पॉइंट क्या है, सेम है सर, x वाई है, x वाई है। तो इमेज क्या आएगा, इमेज p ट्रिपल डैश आएगा, वो क्या आएगा सर, वो और कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा, y x आएगा, क्या आएगा, y x आएगा। सर ये आया कहाँ से है, सर ये जो आपने लिख दिया y x, ये आया कहाँ से, अगर ये बता देंगे तो मेरा काम तो बन जाएगा सर, है बन जाएगा। तो एक काम करो मेरे भाई, काम करो, ठीक है, इसको विजुअलाइज करना चाहो तो विजुअलाइज कर लो, विजुअलाइज नहीं करना चाहो तो एक काम करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है क्या सर, हाँ सर दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो दिया है। अरे मेरे भाई इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, पॉइंट पी दिया हुआ है, तो क्या इसका इमेज का फॉर्मूला नहीं पता है, हाँ सर पता है, अगर इमेज का फॉर्मूला पता है तो पुट कर देना, ठीक है। उस केस में अब ध्यान देना, यहाँ पे x और y ने लेके क्या ले लेना, h और k ले लेना, ठीक है, क्योंकि x और y हमने पहले यहाँ पे यूज कर लिया है, तो यहाँ पे क्या यूज कर लेना, h और k यूज कर लेना, या फिर x1 y1 यूज कर लेना, सब जगह x1 y1 डाल दो, ठीक है, सब जगह क्या डाल दो, ये x1 y1 डाल दो, ये भी x1 माइनस y1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस x1 y1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, सब में x1 y1 डाल दो, अब उसमें x1 y1 पुट कर देना, इमेज ऑफ कोऑर्डिनेट खुद ही क्या आ जाएगा, y1 और x1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगला इक्वेशन दिया आपको क्या, x इज इक्वल टू माइनस वाई, ये क्या है, मिरर का काम कर रहा है, ये अगर मिरर का काम कर रहा है, पॉइंट क्या है, पॉइंट सेम है सर, x1 y1, तो इस बार जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा सर, वो क्या बनेगा, वो माइनस y1 माइनस x1 बनेगा, ठीक है। उसी इक्वेशन में आप पुट करके देख लेना, यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे जो आएगा इक्वेशन वो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो आएगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको पता है, पॉइंट आपको पता है, तो इमेज का क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में ax1 प्लस by1 प्लस c बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ा है, हाँ सर पढ़ रखा है। तो उसी से क्या करेंगे, इसको वेरीफाई कर लेंगे क्या, हो जाएगा सर, हो जाएगा। चलो अगर ये हो जाएगा तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा इमेज का केस हो गया, अगर इमेज का केस हो गया तो अब एक बात बताओ एक सर हमें क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सेस दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होता है सर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, ये है सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दिया हुआ है क्या, हाँ सर ये दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। हमें बोल रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, सर बहुत ईजी, हलवा क्या करेंगे सर, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन हमें पता ही है, y इज इक्वल टू जीरो, तो एक बार इसमें y इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, x का कुछ वैल्यू आएगा, एक बार इसमें क्या पुट करेंगे सर, x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, y का कुछ वैल्यू आएगा जो कि इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये लेंथ आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर होते हैं सर, हाफ बेस इनटू हाइट लगा देंगे, काम मेरा हो जाएगा सर, हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि बेटा ऐसे नहीं करना है, दूसरे मेथड से कुछ करना है जिससे कि तुम्हारा टाइम थोड़ा सा बच जाए, ये x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो पुट करके कोऑर्डिनेट निकाल के क्या फायदा होना है सर, क्या ये बात पे आप बता देते हो दूसरे मेथड से करना है, कोई बात नहीं, दूसरे मेथड से एक बार देखते हैं क्या होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो क्या मैं माइनस सी से डिवाइड भी कर सकता हूँ सबको, बिल्कुल। तो ये एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। सर ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आपने लिख दिया, एक्स बाई डब्बा प्लस वाई बाई डब्बा इज इक्वल टू वन, हाँ बिल्कुल मैंने क्या किया, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट मेरा कितना आ रहा है सर, ये जो आ रहा है वो माइनस सी बाई आ रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा सर,
ये डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये सी बाई ए होगा सर, बिल्कुल होगा सर। अच्छा ये कितना आ रहा है सर, ये माइनस सी बाई बी आ रहा है, यानी कि इसका डिस्टेंस का मैं बात करूं तो वो क्या होगा, माइनस ऑफ मॉड सी बाई बी होगा सर, बिल्कुल होगा सर। अरे मेरे भाई ये आ गया, ये आ गया, पूछ रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा वो और कुछ नहीं, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है सी बाई ए, इंटू हाइट कितना है सी बाई बी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी स्क्वायर बाई 2ab। ठीक है, क्या कुछ निकालने का जरूरत है, नहीं सर, सी दिया है सर, ए दिया है सर, बी दिया है सर, बस उसमें पुट करना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे आगे से। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह के लफड़े में मत पड़ना, टाइम पूरा का पूरा क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब हमें क्या पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें पढ़ना है सर, हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो पढ़ रखा है सर। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ रखा है तो सर हमने फैमिली ऑफ लाइंस भी पढ़ा था। फैमिली ऑफ लाइंस में हमने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था सर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में हमने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा ही नहीं। तो एक काम करते हैं, पेयर ऑफ लाइंस का पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो भी हमेशा पेयर में ही आएंगे। तो पेयर में अगर लिखा रहेगा वो एंगल बाइसेक्टर, फैमिली ऑफ लाइंस का भी जो एंगल बाइसेक्टर आएंगे उसको भी पेयर में लिख सकते हैं। कैसे सर, इनटू करके। ठीक है, अगर दो लाइन इनटू के फॉर्म में दिए हुए हैं L1 इंटू L2 इक्वल टू 0, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर वो भी तो सर लाइन ही होते हैं, तो उनको भी हम पेयर में लिख सकते हैं। फैमिली ऑफ लाइंस के जो दो एंगल बाइसेक्टर आते हैं उनको भी हम पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं क्या पढ़ना है। पढ़ना है सर पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यही पढ़ना है। हाँ सर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट किसे करते हैं सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है सर, ये हमारा होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ठीक है, POSL पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें ये भी पता है कि अगर इसको मेरे को y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि ax प्लस by प्लस सी के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे सर, ये और कुछ नहीं होता है, ये y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x, इन्हीं का क्या होता है सर, इन्हीं का मल्टीप्लीकेशन होता है और तो कुछ होता नहीं है। बिल्कुल सर, तो ये किसका हो जाएगा y माइनस m1x और y माइनस m2x का क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। वही तो ये देता है सर, हाँ वही तो देता है। अच्छा हमें कुछ पता है क्या, हमें कुछ पता है m1 m2 में रिलेशन कोई बताएगा, m1 m2 में कोई रिलेशन बताएगा क्या, कि रिलेशन होता क्या है, हैं? चलो बताओ मेरे को। तो हमने पढ़ रखा था सर पिछले क्लास में क्या, कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h/b और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b। यही पढ़ रखा था, कुछ और पढ़ रखा था, बताओ। हाँ भाई बुरा, अरे यही पढ़ रखा था या कुछ और पढ़ रखा था, m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h/b और m1 इंटू m2 इक्वल टू a/b। बिल्कुल सर यही पढ़ रखा था। अगर यही पढ़ रखा था तो ध्यान दो, इसको मल्टीप्लाई कर देना, ये भी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स वाई के टर्म में आएगा, ये भी वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्स वाई के टर्म में आएगा। फिर आपको करना क्या है, m1 m2 की वैल्यू पुट कर देनी है, m1 प्लस m2 की इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे ही पुट कर दोगे तो ये आना क्या चाहिए सर, 0 के बराबर आना चाहिए। 0 के बराबर आना चाहिए क्या सर, नहीं सर ये 0 के बराबर ये तो आएगा ही, लेकिन हमें क्या करना है सर, हमें इसको थोड़ी निकालना है, हमें तो सर एंगल बाइसेक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, एंगल बाइसेक्टर्स निकालने हैं। अरे मेरे भाई अगर दो लाइन दिए हुए हैं, दो लाइन दिए हुए हैं तो क्या एंगल बाइसेक्टर आ जाएंगे। हाँ सर एंगल बाइसेक्टर कल ही तो पढ़े थे। एक का इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा y माइनस m1x बाई रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अच्छा इज इक्वल टू क्या सर, प्लस माइनस ये हो जाएगा y माइनस m2x और बाई रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर। यही तो होता है सर, ऊपर इक्वेशन ऑफ लाइन होता है डिवाइडेड बाई रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। हाँ सर यही होता है। तो मेरे भाई यहाँ से एक इक्वेशन जो आएगा वो क्या आएगा,
वो और कुछ नहीं, देखो एक एंगल बाइसेक्टर क्या आएगा सर, वो आएगा y माइनस m1x बाई रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा y माइनस m2x बाई रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर। सर एक तो इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, दूसरा इक्वेशन आएगा सर y माइनस m1x बाई रूट ओवर 1 प्लस m1 स्क्वायर। अच्छा प्लस आएगा, इस पर क्या आएगा सर, प्लस आएगा, प्लस क्या आ जाएगा y माइनस m2x बाई रूट ओवर 1 प्लस m2 स्क्वायर आएगा सर। सर ये एक आ गया एंगल बाइसेक्टर, ये दूसरा आ गया एंगल बाइसेक्टर, हमें निकालना है क्या सर, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो दोनों को क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, ये एक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर में m1 m2 में, m1 m2 की वैल्यू इसमें से निकाल के बस खाली पुट कर देना है। जैसे ही पुट करोगे हमारा सिंप्लीफाई होकर आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। बात समझ में आ रहा है क्या, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अरे मेरे भाई ये इधर आएगा तो ये भी जीरो के बराबर, ये भी जीरो के बराबर, तो ये टोटल किसके बराबर, टोटल भी जीरो के बराबर, तो जो भी डिनोमिनेटर आएगा उसको तो सीधे जीरो भेज देना, बाकी सारों को क्या करना है, बस खाली खोल देना है। जैसे ही खोलोगे सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ से ये वैल्यूज इसमें पुट करते रहना है, जैसे ही पुट कर दोगे लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। ठीक है, ये बता दिया कि डेरिवेशन होता कैसे है, डेरिवेशन देखना है तो उसके लिए अगली क्लास में डेरिवेशन आ जाएगा। ठीक है, डेरिवेशन के चक्कर में पढ़ना नहीं है, वैसे सारे डेरिवेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिसको देखना होगा वो देख सकता है, जिसको नहीं देखना होगा वो अपना समय नहीं गवाएगा, वो सीधा सवाल करेगा। ठीक है, तो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स अगर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर किसका पूछेगा सर, सर इसी का तो पूछेगा, बिल्कुल सर। अगर इसी का पूछेगा तो क्या ए दिया रहेगा, दिया रहेगा, क्या बी दिया रहेगा, दिया रहेगा, क्या एच दिया रहेगा, दिया रहेगा, तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में रिलेशन नहीं आ जाएगा, वही तो क्या होगा, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, वही तो होंगे। अगर सिर्फ एंगल बाइसेक्टर कहते हैं तो एक्स और वाई में आना चाहिए, एक्स और वाई में इक्वेशन आना चाहिए, लेकिन पेयर बोल रहे हैं तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, दो इक्वेशन मल्टीप्लाई होंगे। बात समझ में आ रहा है, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, चलो कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस देख लेते हैं। कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस, जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है, कॉन्करेंसी क्या होता है सर, कॉन्करेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है सर कि जितने भी लाइंस दिए हों, 2 3 4, ठीक है, वो बेसिकली एक पॉइंट से ही पास करें। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सर तो वो तो हमेशा एक ही पॉइंट से पास करेंगी, बिल्कुल सर। लेकिन अगर तीन लाइंस हैं तो कोई जरूरी तो है नहीं सर कि वो अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही पॉइंट से पास करें, हो सकता है वो अलग अलग पॉइंट से भी पास करें। मतलब सर ये तो नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया तो एक जरा फिगर बना लो, एक फिगर बना लो और बताओ तो। अरे मेरे भाई दो लाइन तीन लाइन दिए हुए हैं, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, क्या तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, नहीं सर तीनों एक ही पॉइंट से पास नहीं कर रहे हैं। तो हमें कौन सा केस निकालना है, हमें ऐसे ही केस निकालना है जब हमारे तीनों लाइंस क्या हो जाए, एक ही पॉइंट से पास करें। ठीक है, अच्छा तो वैसा कंडीशन निकालना है कि कब ऐसा पॉसिबल होगा। कोई बात नहीं, देख लेते हैं भाई, बहुत आसान है, बहुत हलवा है। ठीक है, कुछ है नहीं, हलवा एकदम चिंदी है, चलो उसको भी देख लेते हैं। अच्छा देखो, जो डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है, जो डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, आज भी डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा एप्लीकेशन होगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट के रूल्स भी लगेंगे, तो रूल्स बता देता हूँ मैं, रूल्स ध्यान रखना। ठीक है, जो भाई डिटर्मिनेंट पढ़ रखा है उसके लिए तो ये एकदम ही चिंती है, उसके लिए तो कुछ है ही नहीं है। जो डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ रखा है, क्लास 11 के बच्चे, उनको थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अच्छा आ जाओ सर, क्या बोल रहा है कि एक लाइन दिया है सर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन दिया हुआ है सर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तीसरा लाइन दिया हुआ है सर a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ये हमें तीन लाइन दिए हुए हैं। अगर तीन लाइन दिए हुए हैं तो हमसे क्या पूछ रहा है कि सर कंडीशन बताना है जब कॉन्करेंसी हो, ये L1 दिया हुआ है, ये L2 दिया हुआ है, ये L3 दिया हुआ है। ठीक है सर, यही L1 L2 L3 क्यों लिए, इसको L1 ले लेते, मेरे भाई जिसको जो लेना है वो ले लो। ठीक है, ज़्यादा इतना दिमाग मत लगाया करो, जिसको जो लेना है वो ले लो, मैंने ऐसे ही ले लिया, तुम कुछ भी ले लो, वैसे भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्करेंसी बताना है सर, कॉन्करेंसी बताना है तो ये फिगर देखते ही मेरे दिमाग में आ रहा है सर, फैमिली ऑफ लाइंस आ रहा है क्या,
बिल्कुल सर, फैमिली ऑफ लाइन्स आ रहा है, ऐसे ही कुछ बनता है सर। दो लाइन थे इंटरसेक्ट करते थे, उनके इंटरसेक्शन से ही तीसरा लाइन पास करता है। तो मैं कह सकता हूँ कि सर L3 जो होगा वो L1 प्लस लेमडा L2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों भाई भूरा भूरा कह रहा है सर L1 इज इक्वल टू L3 प्लस लेमडा L2 नहीं लिख सकते हैं? वह मेरे भाई लिख सकते हैं, कितने बार बताएं, उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोई एक और बच्चा आएगा सर, वो कहेगा सर L2 इज इक्वल टू L1 प्लस लेमडा L3 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। एक और बगल में आ जाएगा, वो कहेगा सर L2 इज इक्वल टू L1 प्लस लेमडा L3 नहीं, L3 प्लस लेमडा L1 नहीं लिख सकते हैं? भाई लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, जैसे लिखना है वैसे लिख लो, ठीक है। L3 इज इक्वल टू L1 प्लस लेमडा L2 के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब लिख दिया तो हमें कंडीशन बताना है। कंडीशन क्या कहता है, ध्यान से सुनना, कंडीशन ये कहता है कि ये कब कॉन्ग्रुएंट होंगे। L1 L2 L1 एंड दो बार मत लगाओ, कॉमा लगा दो। L1 L2 एंड L3 आर कॉन्करेंट कब? इफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसकी, A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A3 B3 C3 इज इक्वल टू, अगर जीरो आ जाए तो, अच्छा ये अगर जीरो आ जाए तो हमारा क्या होगा, लाइंस कॉन्करेंट होगा। सर हमारे पास तो ये आ रहा है, अब क्या करें मेरे भाई, ध्यान से देखो। L3 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, L1 प्लस लेमडा L2 लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर। तो अगर मैं L1 प्लस लेमडा L2 करूं, देखो L1 प्लस लेमडा L2 कर रहा हूं, L1 प्लस लेमडा L2 कर रहा हूं, तो x का जो कोएफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा सर, A1 प्लस लेमडा A2 आएगा, A1 प्लस लेमडा A2 आएगा। बिल्कुल, y का कोएफिशिएंट क्या आएगा, y का कोएफिशिएंट आएगा B1 प्लस लेमडा B2 आएगा, ठीक है। प्लस कांस्टेंट क्या आएगा, C1 प्लस लेमडा C2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। यही किसके बराबर होगा, यही L3 के बराबर होगा, यानी कि x A3 प्लस y B3 और प्लस C3। अगर अगर क्या ये दोनों बराबर है, हाँ सर ये दोनों बराबर है ना, हाँ सर ये इसके बराबर है, ये वाला जो है ये इसके बराबर है, ये वाला जो है ये इसके बराबर है, वो है क्या, हाँ सर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो रूल क्या कहता है, डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट में कुछ रूल्स लगते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं, कह रहा है कि किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी, अगर इज इक्वल टू जीरो दिखाना है तो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलो बेसिकली करेंगे क्या, अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना होगा, जैसे इंटू अगर किसी नंबर्स में करते हैं। अब ध्यान दो, करना क्या है सर, अगर मैं लिख रहा हूँ क्या, R1 आपको क्या दिखाना है, A1 प्लस लेमडा A2 दिखाना है ना, तो हमें क्या करना है, R2 चेंजेस टू लेमडा टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। चेंज हो गया सर, अगर लेमडा टाइम्स में चेंज हो गया तो ये क्या हो गया सर, लेमडा 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 हो गया सर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि R1 या फिर R2 ही कोई मैं कह रहा हूँ R2 प्लस R1 हो गया, R2 प्लस R1 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, लेमडा A2 प्लस A1 हो गया, लेमडा B2 प्लस B1 हो गया, लेमडा C2 प्लस C1 हो गया। अच्छा क्या ये A1 प्लस लेमडा A2 A3 के बराबर है, हाँ सर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये हमेशा सेम रहता है। ध्यान दो, ये प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी भी रो या कॉलम में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। मैं किसी भी रो को बाकी रोज के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, चाहे एडिशन में चाहे सब्ट्रैक्शन में, उससे भी हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग आगे 12th में पढ़ेंगे, जैसे ही डिटरमिनेंट पढ़ेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। अभी ये चीज बस खाली ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना क्या, कि अगर मैं किसी भी रो या कॉलम में कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर मैं किसी भी रो को दूसरे रोज के टर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूं प्लस या माइनस करके, तो भी हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, हाँ सर ये सारे के सारे क्या होंगे, ये रो बराबर हो गया। कहीं भी डिटरमिनेंट में अगर दो रोज या दो कॉलम बराबर आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या आती है सर, हमेशा जीरो आती है, ठीक है। तो इसका वैल्यू इसीलिए क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हमें याद रखना पड़ेगा, हमें क्या याद रखना पड़ेगा, हमें बेसिकली याद रखना पड़ेगा कि अगर लाइंस कॉन्करेंट हैं तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, इस डब्बे की वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, ध्यान देना ये डिटरमिनेंट है, मॉड मत लगा देना, ये डिटरमिनेंट है। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो हम कह देंगे कि ये तीनों लाइंस क्या हैं, कॉन्करेंट हैं। बात समझ में आ रही है क्या, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। अब एक आखिरी टॉपिक बस खाली हमारा बच रखा है, ठीक है, उसको भी पढ़ लेते हैं। कि अगर हमें एक लाइन दिया हुआ है
तो उस पर कभी कभार रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। कैसे प्रॉब्लम? रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम्स, कि एक लाइन दिया हुआ है, इंसिडेंट कर रहा है एक दूसरे लाइन पे, तो बताओ कि इंसिडेंट रे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, ठीक है, उनका इक्वेशन बताओ। ये भी बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है, ध्यान से देखना बस, चलिए ठीक है। 5-10 मिनट और, उसके बाद हमारे स्ट्रेट लाइंस पूरी तरह से खत्म, ठीक है। चलो सवाल लगाते रहना भाई, अगर सवाल नहीं लगाओगे तो इतना पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ क्या है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन है, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आते हुए आए हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। ये सारे के सारे किसी न किसी पेपर में आए हैं कि कॉन्करेंट का कंडीशन बताओ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अब उन पे क्या बन रहे हैं, सवाल बन रहे हैं। तो सवाल अपना प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। सवाल पे भी वीडियोस आएंगी, लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्यों? क्योंकि बंदा मैं इकलौता हूँ, अकेले रिकॉर्ड करना है, अकेले ही पढ़ाना है, अकेले ही सब चीज़ करना है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ जाओ। क्या पढ़ना था हमको? लास्ट टॉपिक क्या था मेरे भाई? हाँ, लास्ट टॉपिक क्या क्या बोला था यार? हाँ भाई बुरा, क्या बोला था? हैं? चलो कॉन्करेंसी हो गया अपना, बचा क्या था यार? क्या चीज़ डिस्कस करना था? हैं? अरे कॉन्करेंसी हो गया तो, अरे यार भूला बताओगे मेरे को। चलो क्या डिस्कस करना था? हैं? चलो रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम डिस्कस करना था, आ जाओ। ये भूरा भी ना बताता ही नहीं। चलो रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम, रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं। कह रहा है क्या इसमें, क्या बोलेगा? रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम्स इसमें कहेगा कि सर एक लाइन है, उसका आपको इक्वेशन दिया हुआ है, का इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कह रहा है एक रे इस पे इंसिडेंट कर रहा है, इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, ठीक है। ये इंसिडेंट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। कह रहा है इंसिडेंट रे एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। रिफ्लेक्टेड रे भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। बात समझ आई क्या? हाँ सर बात समझ आएगी। ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहीं पे हमेशा, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बराबर है ये बराबर है, नहीं सर, ये एक्स वाई है ये एक्स वन वाई वन है, कोऑर्डिनेट हमेशा अलग अलग है, ठीक है, कोई भी हो सकता है सर। तो हमें दिया है क्या कि एक रे इंसिडेंट कर रहा है एक लाइन पे, और फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। इंसिडेंट रे एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। तो कह रहा है इंसिडेंट रे का ध्यान देना, इंसिडेंट रे का आपको इक्वेशन बताना है। सर ये तो इक्वेशन तभी बता पाएंगे, इसका मेरे को पता है, इसका मेरे को वो पता है, स्लोप पता है, इसका स्लोप पता चल जाएगा तो काम कर लेंगे सर। हाँ लेकिन इसका स्लोप पता कैसे चलेगा सर? इसका स्लोप तो कुछ एंगल दिया ही नहीं है, कोई भी एंगल नहीं दिया मेरे भाई, ना इंसिडेंस दिया ना रिफ्लेक्शन दिया, कोई भी एंगल नहीं दिया। अगर कुछ दिया होता तो काम बन जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें पता है सर कि इसके अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं लाइन के तो नॉर्मल होगा, बिल्कुल सर नॉर्मल होगा। अगर ये नॉर्मल होगा, ध्यान देना, तो हमें पता है कि सर ये अगर 1 है तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। ये अगर 2 है तो ये भी क्या होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 किसके बराबर है, ये 90 डिग्री -1 के बराबर है, तो ये भी तो 90 डिग्री -1 के ही बराबर होगा, ध्यान देना। अरे ये भी पूरा 90 होगा, ये पूरा 1 है तो ये भी 90 -1, 90 -1 क्या, तो ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। आगे सर आगे बताओ, आगे देखो मेरे भाई, इसको मैंने बढ़ा दिया, इसको मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। आगे आ जाओ, अगर ये 2 है, अगर ये 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा सर, ये भी 2 हो जाएगा सर, हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा सर। अगर हो जाएगा तो इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दो, बढ़ा दिए क्या? बढ़ा दिया। यहाँ से एक लाइन डालो, परपेंडिकुलर डालना है, परपेंडिकुलर, ठीक है। इस पर क्या किया सर, परपेंडिकुलर डाल दिया, डाल दिए क्या? हाँ सर डाल दिया। अगर मेरे भाई ये पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डाल दिए, ये परपेंडिकुलर डाल दिए, अगर ये दूरी में बराबर दिखा दूं तो मेरा कुछ काम बन सकता है सर, बन सकता है क्या? हाँ सर बन सकता है। अगर ये दूरी बराबर दिखा दूं तो मेरे भाई जितना दूरी ये उतना दूरी ये, और परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट कुछ नहीं होगा, क्यू डैश होगा, वो इमेज ऑफ क्यू होगा, इमेज ऑफ क्यू होगा। अगर मैं ये दूरी बराबर दिखा दिया तो। अच्छा देख लेते हैं मेरे भाई, इस एंगल में आ जाओ, देखो इसका नाम दे दो ओ, इसका नाम दे दो ये तो क्यू दिया ही हुआ है, इसका नाम दे दो क्या, पी दिया हुआ है, नाम दे दो आर, इसका नाम दे दो एस। तो आ जाओ ट्रायंगल ओ क्यू आर में और ट्रायंगल ओ एस आर में। मेरे को बताओ क्या ये एंगल बराबर है? हाँ सर। क्या ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है? अरे ये वाला मेरे भाई ये भी 90 है, ये भी 90 है,
बिल्कुल सर, दोनों 90। क्या ये साइड दोनों में कॉमन है? ओ आर, हाँ सर कॉमन है। तो क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? हाँ सर कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या मैं कह सकता हूँ क्यू आर इजिकल टू आर एस एसिपिसिटी से? बिल्कुल सर बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो गया मेरे भाई, ये दूरी बराबर हो गया, ये पॉइंट है परपेंडिकुलर आ रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, तो क्या इसका मैं इमेज नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ सर। अगर इसका इमेज आ जाएगा सर, अगर इसका इमेज आ जाएगा सर, ये पॉइंट पहले से ही दिया हुआ है सर, तो क्या 2 पॉइंट फॉर्म से इंसिडेंट रे का क्या आ जाएगा मेरे भाई? इंसिडेंट रे का इक्वेशन आ जाएगा। बात समझ में आया क्या? तो आपको करना क्या है बेसिकली, ध्यान देना, वहां पे फिगर नहीं बनाना है। वहां पे अगर बोल रहा है कि एक इंसिडेंट रे है, वो किसी पॉइंट से पास कर रहा है, रिफ्लेक्ट करने के बाद किसी और पॉइंट से पास कर रहा है, तो बोल रहा है इंसिडेंट रे का इक्वेशन निकालो। तो इंसिडेंट रे का इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट निकालना होगा। कौन सा सर? इमेज ऑफ रिफ्लेक्टेड रे पे जो पॉइंट दिया है, ठीक है। इंसिडेंट रे के लिए इमेज ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट निकालना होगा। जैसे ही पॉइंट आ जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख देंगे। उसी तरह मेरे भाई, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर कोई कह रहा है रिफ्लेक्टेड रे निकालो, क्या निकालो? रिफ्लेक्टेड रे निकालो। तो आपको क्या करना है, रिफ्लेक्टेड रे के लिए आपको क्या करना है, इंसिडेंट रे के पॉइंट का इमेज निकालना है। इंसिडेंट रे के पॉइंट का इमेज निकालना है। जैसे ही इमेज आ जाए 2 पॉइंट फॉर्म से रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन हम लिख डालेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आया क्या? तो आपका स्ट्रेट लाइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। इतने में आपका पूरा स्ट्रेट लाइन यहीं तक का कवर हो चुका है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका दूसरा वीडियो आ जाएगा इसी लेक्चर पे, अगर कुछ दिक्कत होती है तो। अदरवाइज हम मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन, ओके बाय।